चलिए, टाइम एंड वर्क के क्लास 3 में आप लोग का फिर से स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं मजदूरी पे आधारित क्वेश्चन। देखिए, मजदूरी पे आधारित क्वेश्चन बताने से पहले आपको छोटा सा एक और थ्योरी याद रखना पड़ेगा और इसी थ्योरी से पूरा क्लास बन जाएगा। देखिए, कोई व्यक्ति है ए और एगो कोई व्यक्ति दिया हुआ है बी। अब देखिए, कहेगा यह काम को कितना दिन में कर लेता है, तो यह एक्स दिन में कर लेता है और यह वाई दिन में कर लेता है। यानी दो व्यक्ति दिया रहेगा और यह इसका क्या दिया रहेगा, दिन, यानी इतना दिन में किसी काम को कर लेता है। लेकिन जब आप कहीं पे काम करने के लिए जाते हैं तो यह तो बोलता है आप काम को कितना दिन में कर लेंगे, लेकिन अगर आपको कुछ ना कुछ मजदूरी देगा तो कहता है आप अपने अनुसार बांट लीजिए। तो आप कैसे बांटते हैं, जितना आप काम करते हैं उस तरीका से आप अपने मजदूरी को लेते हैं, यानी क्षमता पे। यानी जो समय होता है उसका जस्ट उल्टा क्या हो जाता है, क्षमता। यानी काम को ही क्या कहते हैं, क्षमता। आप लोग को पढ़ाए थे कि काम का उल्टा समय और समय का उल्टा काम, यानी जितना आप काम कीजिएगा उतना ही आपको मजदूरी मिलेगा। तो यहाँ भी इसी तरह से आप लोग को ट्रिक याद रखना है कि ए और बी किसी काम को एक्स और वाई दिन में करते हैं तो उसका क्षमता क्या होगा, काम का क्षमता। तो आपको क्या बोले थे, जस्ट इसका उल्टा क्या हो जाता है, यानी काम का उल्टा समय और समय का उल्टा काम। तो देखिए, यहाँ यह दिन दिया हुआ है यानी समय है, समय का उल्टा क्या हो जाएगा, काम। तो यानी ये एक्स है तो इसको उल्टा देंगे तो वाई हो जाएगा, और ये वाई है तो उल्टा देंगे तो एक्स हो जाएगा। यानी इतना क्या हो जाएगा, यह काम को किया। कहिएगा सर समझे नहीं, आप कैसे उल्टा दिए। देखिए, उल्टाने का मतलब ये है, हम जानते हैं कि एक दिन में कितना 1/x काम करेगा और वाई जो है एक दिन में कितना काम करेगा, 1/y काम करेगा। अब हम जानते हैं यहाँ पे रेशियो है तो दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो दोनों का एलसीएम क्या होता है, एक्स वाई। अब x से भाग देंगे एक्स वाई में तो x कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, y। ये ना हो जाएगा अनुपात। y से इसमें भाग देंगे तो y कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, x। तो यही तो हम वहाँ पे भी लिखे हैं। यानी लेकिन जब दो आदमी का चर्चा रहे तो हमें इस तरीका से नहीं सोचना है, हमें डायरेक्ट क्या करना है, उल्टा देना है। लेकिन अगर आपसे 3 व्यक्ति दे दे तब आपको इस तरीका से नहीं उल्टाना है, तब आपको एलसीएम लेके तब उल्टाना पड़ेगा। कहिएगा कैसे, तो वो भी हम आपका कंसेप्ट क्लियर कर ही देते हैं। देखिए, जैसे ए व्यक्ति है, यह एक अलग टाइप था, और यह बी व्यक्ति है और यह कोई सी व्यक्ति है। कहेगा ए किसी काम को एक्स दिन में करता है, बी किसी काम को वाई दिन में करता है और सी किसी काम को जेड दिन में करता है। यानी इसको हम रेशियो में ले लेते हैं। देखिए, यह क्या है, इतना दिन में करता है। तो आपसे पूछेगा कि मजदूरी इसका बताइए, तो मजदूरी काम पे बांटेंगे तो सबसे पहले तो हमें काम निकालना पड़ेगा। तो देखिए, हम इस तीनों को किस तरह से उल्टाएंगे यह हमें पता नहीं है, तो हम तीनों का एलसीएम ले लेंगे। तो तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, एक्स वाई जेड। अब कहेगा सर ऐसे कैसे हो सकता है, तो देखिए बेसिक तरीका जाइएगा तो ए का एक दिन का काम, यानी ए एक काम को एक्स दिन में करता है तो एक दिन में 1/x करेगा। इसी तरह बी जो है एक दिन में 1/y करेगा और सी जो है एक दिन में 1/z करेगा, और सब में क्या है, रेशियो है। अब इसको देखिए, एक्स वाई जेड का एलसीएम क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड होगा कि नहीं होगा। अब देखिए, इस एक्स से भाग देंगे एक्स वाई में तो क्या बच जाएगा, वाई जेड बच जाएगा। इसी तरह अगर इस वाई से इसमें भाग देंगे तो एक्स जेड बच जाएगा। इसी तरह इस जेड से भाग देंगे तो एक्स वाई बच जाएगा। यानी आपको इस तरह से क्या करना है, निकाल लेना है। तो यानी यहाँ पे कौन सा आएगा, तो यही आएगा। तो यानी क्या आएगा, यानी एक्स है ना तो एक्स नहीं आएगा, वाई जेड आएगा, क्योंकि एक्स से एक्स कट जाएगा। बाकी जो बच गया वो लिख लेंगे, यहाँ भी वाई कट जाएगा, इसका मतलब एक्स जेड बच जाएगा। अब देखिए, जेड जेड कट जाएगा तो यानी एक्स वाई हो जाएगा। यानी आपको यह क्या हो जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। अब इसी काम पे हम मजदूरी को क्या करेंगे, बांटेंगे कि कितना मजदूरी मिला है नहीं मिला। आपको यहाँ पे कंफ्यूज इसलिए हो रहा होगा क्योंकि यहाँ पे आप क्या है, अल्फाबेट में देख रहे हैं अक्षर को, यानी चर मान में देख रहे हैं, इसलिए अंक में जब आएगा तो ऐसे नहीं लिखना पड़ेगा। आपको अनुमानता जैसे आपको दे देगा, ऐसे जैसे यहाँ पर था ना दिन, 2 दे देगा, 4 दे देगा, 6 दे देगा। तो हम जानते हैं इसका सबका क्या हो जाएगा, तो 12 एलसीएम हो जाएगा। तो 12 एलसीएम हो जाएगा तो 12 में 2 से भाग देंगे तो कितना, 6, 4 से भाग देंगे तो 3 और 6 से भाग देंगे तो 2। तो इसमें यह क्या है, हम आपको चर मान में समझा है, इसीलिए यह कंसेप्ट आप लोग को थोड़ा लग रहा है सर क्या बता रहे हैं। जब क्वेश्चन बताएंगे तो यह इतना भी मतलब हार्ड नहीं है, मतलब बहुत ईजी है।
ठीक है, अब देखिए हम इतना बता दिए यह तरीका। अब आपको हम क्वेश्चन में ले चलते हैं। हाँ, लेकिन कभी कभार यह भी दे देता है कि दो व्यक्ति को काम दे देगा और बोलेगा पहला व्यक्ति का भाग निकालिए। तो दो व्यक्ति का कैसे लगे निकालेंगे? जो टोटल होगा, टोटल में से दो को घटा लेंगे, है ना। टोटल में से दो को घटा लेंगे तो तीसरा व्यक्ति का निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। अगर रेशियो मानते हैं तो रेशियो में किसी चीज़ को 1 मानिए, परसेंटेज में हम किसी चीज़ को मानते हैं तो 100 मानते हैं, अन्यथा x मानते हैं। हमेशा याद रखिएगा, अगर रेशियो मानते हैं किसी भी चीज़ को 1 मानिए या नहीं तो x मानेंगे, लेकिन x से कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाता है। तो हम जैसा क्वेश्चन आएगा उस एंगल से आप लोग बनाते बनाते कॉमन सेंस हो जाएगा, तो आप लोग खुद बना लीजिएगा। अब देखिए रेशियो में 1 मानना है, अन्यथा x मानना है, अगर परसेंटेज में हो तो 100 मानना है। इतना आप लोग को याद रखना है। चलिए अब चलते हैं हम आप लोग को क्वेश्चन पे। ये तीसरा क्लास है। अगर आप लोग नई वीडियो देखे हैं तो हम प्ले लिस्ट का जो है लिंक दे देंगे, आप लोग वीडियो जाके देख लेंगे। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कहता है राम, श्याम और मोहन किसी काम को क्रमशः 20 दिन, 25 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर पूरा काम किया तो 3700 रुपया परिश्रम के रूप में प्राप्त किया। तो मोहन का पारिश्रमिक जो है ज्ञात कीजिए। यानी देखिए कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है, यह इतना दिन दे दिया। हमें जो मजदूरी निकालना है यह दिन में नहीं निकालना है, हमें काम में निकालना पड़ेगा। यानी परिश्रम को जो काम करने की क्षमता है उसमें निकालना पड़ेगा। तो कौन कौन है? तो देखिए राम है, श्याम है और मोहन है। हम जिस तरह से लिख रहे हैं आप लोग इसी तरह से लिखिएगा। देखिए यह कितना है 20, और यह है 25 और यह कितना है 30। सबसे पहले देखिए कि अगर सब में कट रहा है, हम रेशियो में है ना, रेशियो में लेते हैं तो सब में अगर 5 से भाग लग रहा है तो हम लगा लेंगे, क्योंकि रेशियो में कोई भी चीज़ को काटने से हमारा कैलकुलेशन कम हो जाता है। तो देखिए 5 से सब में लग रहा है तो 5 चौके 20, 5 25 और 5 छक्के 30। यह क्या है हमारा समय। और समय का हमें मजदूरी जो दिया हुआ है कितना, तो 3700 रुपया दिया हुआ है। कितना? 3700 रुपया दिया हुआ है। यह कुल मजदूरी है तीनों का। लेकिन मजदूरी तो समय के अनुसार नहीं मिलेगा, मजदूरी तो आपको मिलेगा काम के अनुसार, क्योंकि कितना हम काम कर रहे हैं उस पर ना मिलेगा। तो हमको इसको काम में बदलना पड़ेगा। तो समय का उल्टा काम होता है, लेकिन 2 को होता तो हम डायरेक्ट उल्टा देते, लेकिन 3 को है। इसका मतलब तीनों का एलसीएम लीजिए, 4, 5, 6 का एलसीएम। तो देखिए 4, 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 20। 20 को 6 नहीं ना काट रहा है, तो 20 × 60, 60 को 6 काट रहा है। इसका मतलब एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 60। अब एलसीएम में भाग देंगे 4 से, तो 4 से देंगे तो कितना बार में 15 बार में, फिर 5 से भाग देंगे तो 12 बार में, फिर 6 से भाग देंगे तो कितना बार में 10 बार में। यह क्या आ गया हमारा काम आ गया। क्या आ गया हमारा काम। अब देखिए कुल काम का मजदूरी कितना दिया हुआ है, इतना, लेकिन तीनों मिला के काम किया कितना है, इतना काम किया है। ये तो इतना दिन में किया था, यह इतना काम किया है। ठीक है, तो कुल काम का योग है इतना, लेकिन कुल काम का मजदूरी है इतना, बस यही करना है। तो देखिए तीनों को जोड़िए, 5, 2, 7, तो 7 है ना, 1, 2, 3, तो 3, क्योंकि अगर नहीं है हासिल तो नहीं जोड़ेंगे। तो देखिए 37 का अंश 37, 37 का अंश 37, यानी 1 बराबर कितना निकल गया 100 के बराबर। तब पूछ किसका रहा है वो देख लीजिए, मोहन का परिश्रम पूछ रहा है, यानी मोहन ये बनाना है मोहन का। तो परिश्रम जो है इसके अनुसार मिलेगा, इसके अनुसार। अगर समय पूछता है तो इसके अनुसार, लेकिन यहाँ में परिश्रम पूछ रहा है तो मोहन का ये ना हो गया। तो मोहन का देखिए 1 बराबर 100 है, तो मोहन का 10 बराबर 10 गुना 100 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो यही गुना हो जाएगा कितना 1000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1000 रुपया मोहन को मिलेगा। यहाँ आप 2 तरीका से निकाल सकते थे। एक और हम बताते हैं क्या तरीका। अगर हम इतना बराबर इतना नहीं करते तो अगर आपको यह तरीका नहीं तो समझ में तो आ गया होगा, लेकिन आपसे पूछता मोहन का, तो आप एक और तरीका से बना। मोहन का कितना है, काम का भाग कितना है 10, और कुल भाग में काम कितना किया है तीनों को जोड़ने पर 37, लेकिन मजदूरी कितना दिया हुआ है 3700 रुपया। यानी 3700 रुपया में मोहन का 10 में भागना है। 3700 रुपया तो मजदूरी है कुल, और कुल मजदूरी में मोहन 10 में भागना काम किया है। 37 को मजदूरी में मोहन 10 को काम किया, तो 10 को काम का पैसा मिलेगा। तो देखिए 37 का अंश 37 कट गया 100 बार में, तो कितना हो गया 1000 रुपया। आप वैसे बनाइए या वैसे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया होगा आप लोग को।
नहीं आएगा समझ में तो आप लोग कमेंट में बताएंगे, क्योंकि फाउंडेशन बैच है, इसमें आप लोग को समझ में आना ही पड़ेगा तब ये, नहीं तो क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ एक बार पढ़िएगा, अच्छा तरीका से पढ़िएगा और उसी को रिवीजन कीजिएगा तो आप एक्सपर्ट हो जाइएगा, और नहीं तो अगर कन्फ्यूजन है, नहीं पूछिएगा तो यही छोटी छोटी चीज़ आप हमेशा कहेगा अब अगला क्लास में देख लेंगे, अगला क्लास में देख लेंगे, तब तक टाइम पास हो जाता है। तो डाउट है तो डाउट आप लोग कमेंट में कर दिया कीजिए कि यहाँ सर हम नहीं समझे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है ए तथा बी किसी नाली को अलग अलग 10 दिन और 15 दिन में खोद सकते हैं। यदि पूरी खुदाई का व्यय 450 रुपया है तो बी कितने रुपए प्राप्त होंगे, यानी बी को कितने रुपए प्राप्त होंगे। देखिए ए है और बी है, कहता है एगो 10 दिन में खुदाई कर देता है और एगो 15 दिन में, यानी यह क्या दिया हुआ है, यह हमारा दे दिया हुआ है, यानी दिन दिया हुआ है। ठीक है, अब कहता है यदि पूरी खुदाई का व्यय 450 रुपया है, यानी खुदाई का व्यय यानी खुदाई का यानी काम का दिया हुआ है इतना रुपया है, तो हमें काम में भी जाना पड़ेगा क्योंकि यह तो दिन में है। तो देखिए अगर दुइयों का है तो आपको क्या बोले, डायरेक्ट उल्टा लीजिए, 15 10 है ना, हो गया, यह क्या हो गया काम। दो गो है तो डायरेक्ट उल्टा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 3 गो है तो आपको एलसीएम लेके उल्टाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए आपको हम बताए थे कि इसको अगर रेशियो में है तो आप क्या करेंगे, काट लेंगे। हम यहाँ भी काट सकते थे, आपका मन है यहाँ भी काट लेंगे, लेकिन यहाँ काटने से अच्छा होता है। ठीक है, देखिए 5 3 15 5 दूनी 10, यानी 3:2, कट के अनुपात कितना है 3:2। अनुपात की योग कितना है 5, अनुपाति की योग कितना है काम का 5, लेकिन कुल व्यय कितना आया काम पे 450 का, ये ना 5 एकम 5 5 90 45, यानी 1 बराबर कितना आया है 90। अब पूछ किसका रहा है, तो पूछ रहा है कि बी को कितने रुपये प्राप्त हुआ, बी का ये ना है। देखिए 1 बराबर 90 है तो बी का कितना आ जाएगा 2, 1 बराबर 90 तो 2 बराबर 2 गुने 90 है ना, तो 90 दूनी 180 रुपया, यानी बी को कितना मिला 180 रुपया। और आपको दूसरा तरीका जो बताए थे आप उससे भी आप लोग चाहिएगा तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कहता है रहीम, करीम और डेविड ने एक काम इस प्रकार किया कि पूरे काम का 1/2 करीम 1/3 और डेविड ने शेष काम किया, तो पूरे काम की मजदूरी 1200 रुपया मिली। तो करीम की मजदूरी क्या थी। आप कहेगा सर ये कैसा क्वेश्चन आ गया, रहीम है, करीम है और डेविड है। क्वेश्चन कहता क्या है कि पूरे काम का 1/2, पूरे काम का 1/2 रहीम ने किया है, पूरे काम का 1/2 किसने किया है, रहीम ने किया है, और करीम ने पूरे काम का 1/3 किया है। तो पहले तो 3 किया है और शेष काम डेविड ने किया है, यानी शेष काम डेविड। तो अभी आपको हम बताएं रेशियो में क्या मानना है, 1 मानना है। अगर आपका मन है x तो x भी मान सकते हैं, लेकिन x मानिएगा तो x का 1/2 करेंगे कि तो कितना हो जाएगा 1/2, फिर यह क्या है कितना x का 1/3, इन दोनों को जोड़ लेंगे और पूरा हम माने कितना है x, तो x में से इन दोनों को घटा लेंगे तो शेष जो बच जाएगा इसका बच जाएगा। तो आप इस तरीका से भी बना सकते हैं, लेकिन आप लोग से क्या हो जाएगा कैलकुलेशन थोड़ा हो जाएगा लंबा, तो कैलकुलेशन कंसेप्ट तो ये भी याद होना चाहिए। और लेकिन हम क्या बताएं आपको 1 मानना है। अब देखिए 1 मानना है, अगर ये इन दोनों को हम जोड़ लेंगे और 1 में से घटा लेंगे तो वही ना शेष बचेगा, क्योंकि पूरा काम कितना है, पूरा काम है हमारे पास 1, तो 1 में से किसको किसको जोड़ के घटाना पड़ेगा 1/2 को प्लस 1/3 को। लेकिन एक चीज़ गौर कीजिएगा, पहले हम बता रहे हैं आगे 1 माइनस, देखिए इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 6, 2 3 6 और 3 दूनी 6, इतना ही ना हो गया 1 माइनस 5/6। अब देखिए इसका मतलब इसको हम घटाएंगे तो कभी भी 1 में से किसी भी चीज़ को घटाना है तो 6 में से 5 गया कितना आ जाएगा 1, नीचे कितना है 6, यानी 1/6 आ जाएगा। वैसे भी आप इसको एलसीएम लीजिएगा तो 1/6 ही आएगा घटा के, आपको कुछ नहीं करना। अगर पीछे 1 है तो देखिए नीचे वाले में से ऊपर को घटा लीजिए, तो 6 में से 5 गया तो 1 और नीचे क्या है 6, बस। इसका मतलब इसका कितना आया 1/6
6 आ गया कि नहीं आ गया। अब देखिए यह क्या है, यह हमारा काम दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पूरे काम का 1/2 काम रहीम ने किया है, 1/3 काम करीम ने किया है, तथा शेष काम यानी इन दोनों ने जो कर दिया उसके बाद जो बचा हुआ काम है उसको डेविड ने किया है। यानी इसमें हमें कामें दे दिया है, हमें समय नहीं दिया है, कामें दे दिया है। और मजदूरी भी हमें दे दिया है कि 1200 रुपया, यानी पूरे काम की मजदूरी कितना दे दिया है, तो पूरे काम का मजदूरी हमें दे दिया है 1200 रुपया। तो जब हमें काम में दिया ही हुआ है, मजदूरी भी हमें काम में पर मिलता है, तो हमें समय से मतलब ही नहीं है। तो देखिए अब तीनों का एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि हमें बट्टा में है तो इसको क्या लाना पड़ेगा, हमें तो अनुपात बट्टा को हटाना पड़ेगा। तो एलसीएम से एलसीएम पर ले लीजिए। तो 2 3 6 का एलसीएम कितना, 6। 6 में 2 से भाग देंगे तो 3 बार में, 6 में 3 से भाग देंगे तो 2 बार में, और 6 में 6 से भाग देंगे तो 1 बार में। अब देखिए काम का अनुपातिक योग कितना है, 1200, यानी कुल मजदूरी दिया हुआ है कितना, 1200 रुपये, लेकिन अनुपात में कितना है, 3 2 5 1 6, यानी 6 बराबर 1200। अब यह तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये क्या कि शेष निकाले थे। अब 6 एकान 6, 6 दूनी कितना 1200 है ना, तो 1 बराबर कितना निकल गया 200, 1 बराबर 200। तब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, तो लास्ट में देखते हैं। तो पूछ रहा है कि करीम की मजदूरी बताइए। करीम कौन सा है, बीच वाला, तो करीम देखिए 1 बराबर 200, तो 2 बराबर 2 गुने 200 है ना, तो 2 दूनी 400 रुपया। करीम की मजदूरी कितना आ जाएगा, 400 रुपया। आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट में बताएंगे हमें। चलिए इस टाइप का आखिरी क्वेश्चन है, और आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करके जाएंगे कम से कम। फॉलो तभी कीजिएगा जब आपको रोज पढ़ना है, तब ये फॉलो कीजिए। लेकिन अगर आपको पढ़ना है रोज तब तो फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए कहता है ए ने किसी काम का 1/3 भाग, बी ने 2/5 भाग तथा शेष सी ने किया, तो पूरे काम की मजदूरी 1350 रुपया है। तो सी की मजदूरी बताइए। पिछले टाइप का क्वेश्चन है, क्या है, ए बी सी। ए कितना किया है, 1/3 किया है, 2/5 किया है, और सी जो करेगा इन दोनों के काम जितना, सी जो पूरा काम कितना है, 1 में से ये दोनों जितना किया होगा उन दोनों को जोड़ के घटा लेंगे तो शेष निकल जाएगा सी का। तो देखिए माइनस किसको घटाना है, 1/3 प्लस 2/5 के काम को घटा लेंगे, तब यह शेष जो बचेगा वही ना सी करेगा। तो देखिए 1 माइनस कितना हो जाएगा 15, एलसीएम 3 5 15, 5 बार में, 5 3 15, 3 बार में, तो 1 माइनस 5 3 कितना 8 बट्टे 15। क्या बताए थे, एक में से किसी भी चीज़ को घटाना है तो कुछ नहीं करना, नीचे में से ऊपर वाले को घटा लीजिए। तो 15 में से 8 गया तो कितना 7, और नीचे जो है उसको वैसे ही लिख दीजिए। तो यानी यह कितना काम किया है, 7/15 काम को किया है, यानी यह क्या है, हमारा काम है। अब देखिए लेकिन यहाँ पे क्या है, रेशियो में, तो रेशियो में आपको हटाने का तरीका बताए हैं, क्या करना पड़ेगा। तो रेशियो में सबसे पहले हटाने के लिए तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम कितना है, 15 है ना। अब देखिए 15 में इस 3 से भाग देंगे तो 3 5 15, तो 1 है तो 1 से ना गुना होगा, तो 5 बार में। अब देखिए 5 3 15, 3, लेकिन 3 तो आया, लेकिन ऊपर में 2 है तो 3 दूनी 6। इसी तरह देखिए 15 से 15 में भाग देंगे तो 1 बार में, तो यानी 1 आया, लेकिन 1 को 7 से गुना करेंगे तो 7 न होगा कि नहीं होगा। अब यानी यह हमारा क्या गया, यह काम है ना है, तो इसी को नाम बदल के इस रूप में लाए हैं। अब देखिए मजदूरी कितना दिया हुआ है, कुल मजदूरी दिया हुआ है 1350 रुपया, 1350 रुपया। अब देखिए कुल अनुपातिक योग कितना है, तो 6 5 11 7 18 है ना। कुल अनुपात में योग है इतना, लेकिन कुल मजदूरी कितना है, इतना, यानी कुल काम के बराबर कुल मजदूरी। अब देखिए देखते हैं 3 से कटेगा, 5 3 8 1 9 ये से काट लेते हैं, तो 9 दूनी 18, 9 1 9, 4 13, 4 पे 5 45, 9 5 45 0, 2 1 2, 75 दूनी 150, 1 बराबर 75 हुआ। अब तो कहता क्या है, तो सी की मजदूरी बताइए। यानी हमसे क्या पूछा है, सी का, तो सी का यही ना है, यानी 1 बराबर 75, तो 7 बराबर कितना 7 गुने 75। देखिए गुना होगा, 7 5 35 के 5 हासिल कितना 3, 7 7 49, कितना
49 और 3 कितना होता है 51, सॉरी 52, 49 और 3 52, यानी इतना रुपया क्या किसको मिलेगा, तो सी को मिलेगा। चलिए कहीं गलती हुआ है क्या? एक बट्टा 3, 2/5, 15 हुआ ना, 15, 3 5 15, 5 3 15, ओ तो 3 5 3 15, तो 2 3 6 होता है यहाँ पे कैलकुलेशन में गलती हो गया। तो कैलकुलेशन यहाँ तो देखिए यह क्या 6 5 11 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11। जब 11 हुआ तो आप घटाएंगे तो आपको क्या बताएं, नीचे वाले में से घटाना, 15 में से 11 गया तो 4 और नीचे 15, यानी यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे हो जाता 4। तो कुछ नहीं करना था, यहाँ पे देखिए 15 से भाग देंगे तो एक बार में 1 को 4 से गुना करेंगे तो यहाँ 4 हो जाता, यही ना। अब देखिए 6 5 11 4 15, यानी यहाँ पे क्या हो जाता 15। हम इसको कैलकुलेशन कर ही देते हैं, तो आप लोग कहिएगा सर गलती बता दिए। देखिए 6 5 11 4 15 बराबर कितना था 1350 था मजदूरी। चलिए 3 से काटते हैं, 3 5 15 और 3 चौके 12, 12 3 5 15, ये ना 5 1 5, 5 9 45, यानी 1 बराबर 90 निकला। तो किसका पूछ रहा है, सी का ना। तो सी का 1 बराबर अगर 90 है, आप एक चीज गौर कीजिए, जब 1 बराबर 90 है तो 4 बराबर 4 गुने 90 है ना, तो 9 चौके 36, यानी 360 रुपया मिलेगा किसको, तो सी को मिलेगा। तो चलिए आज का टाइप यह समाप्त हो गया है। आप लोगों से क्वेश्चन इस टाइप का बन जाना चाहिए, क्योंकि हम पूरा कंसेप्ट बताए हैं। अगर आपको लगता है कि सर और कंसेप्ट इसमें कुछ कमी है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हमें नहीं लगता है कि इसमें कोई कमी है। तो चलिए आज के लिए वीडियो यहीं पर रहने देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।